कन्फॉर्मस। ये क्या होता है? द आइसोमर्स which are formed due to rotation of sigma bond। अब ये सिग्मा बॉन्ड के रोटेशन से, सिग्मा बॉन्ड कैन बी रोटेटेड, मैंने बताया था सिग्मा बॉन्ड जैसे एक रॉड ऐसे पुट कर दो तो तुम इसका ये रिलेटिव रोटेशन नहीं रोक सकते हो। जैसे ये ए बी सी इस तरह से या ए बी सी है तो ये रोटेट होते रहेगा, एक स्पेयर दूसरे स्पेयर के रिस्पेक्ट में रोटेट करेगा। बट दो ग्रुप कट कर दो स्पेयर पे ऐसे तो रिलेटिव रोटेशन स्टॉप्स, कभी भी होगा तो ये दोनों स्पेयर साथ में मूव करेंगे, एक के सामने हमेशा ही रहेगा। तो सिस ट्रांस दो फॉर्म राइज होते थे यहाँ पे। बट सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, रोटेशन को स्टॉप नहीं कर सकता, तो एक एटम दूसरे एटम के रेस्पेक्ट में रिलेटिव रोटेशन में रहेगा, तो लगातार अपना पोजीशन चेंज करते रहेगा। और डबल बॉन्ड में रोटेशन स्टॉप्स, तो वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आता है, सिस एंड ट्रांस ई एंड जेड, तो डबल बॉन्ड हो या फिर रिंग। तो अब इसमें जब वो रोटेट करेगा, जैसे एक फैन है, फैन का तुम फोटोग्राफ लोगे तो जब रोटेट कर रहा है तो इनफाइनाइट कंफर्मेशन इसका आ जाएगा, इनफाइनाइट फोटोज आ जाएंगे अलग अलग पोजिशंस पे, है ना। थोड़ा बहुत इधर वो 1 डिग्री 1.001 डिग्री 1.002 डिग्री ऐसे करते हुए। सो कंफर्मस जब होगा वो लगातार मूव कर रहा है, तो टोटल कितने नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स लोगे तो आएगा देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंफर्मेशंस, कंफर्मस आर फिजिबल। मतलब फैन को स्टॉप कर दिया तो कहीं ना कहीं तो फैन रुका हुआ है, सीलिंग फैन की बात कर रहा हूं मैं, तो सीलिंग फैन रुका हुआ कहीं ना कहीं, या कोई भी फैन ले लो रुका हुआ है। अब उसका क्या होता है कि रुकने का पोजीशन हर समय अलग अलग आएगा। मतलब तुम 0 केल्विन पे ले लो तो मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाएगा, अब रोटेशन रुक जाएगा। 0 केल्विन पे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या एनर्जी देख लो, F/2 nRT, तो वो एनर्जी 0 हो जाती है, तो रोटेशन काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल सब कुछ रुक जाता है, सीज कर जाता है, तो वहीं पर रुका रहेगा। इनफाइनाइट नंबर ऑफ तुम्हें कंफर्मर्स दिखेंगे उसमें। मतलब फैन ही तुम रोकोगे तो कई अलग अलग पोजीशन पर रुकते जाएगा। कभी मतलब ये 3 फैंस इस साइड रुका हुआ है ऐसे, अगले में थोड़ा सा इससे स्लाइटली 1 डिग्री इधर जाकर रुक गया है, ये एक अलग आएगा ना, इसका फोटोग्राफ अलग इसका अलग, ये इससे 1 डिग्री आ गए, फिर 2 डिग्री 3 डिग्री, इस तरह से इनफाइनाइट डिग्री आ सकता है यदि हम लोग फैन को रोकते हैं। तो उसी तरह 0 केल्विन कर दोगे तो भी इस तरह से स्टॉप होना स्टार्ट होता है। तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंफर्मर्स आर फिजिबल, द एनर्जी required for the rotation, the energy required for the rotation along sigma bond, वो कहाँ से आएगा, is available at room temperature। रूम टेम्परेचर पे जो एनर्जी है उसी के कॉस्ट पर मूव कर रहा है। रूम टेम्परेचर का जगह 0 केल्विन दे दो, रोटेशन रुक गया, फ्रीज हो जाएगा। एंड जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा उसको क्या बोलेंगे, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रोटेशन इज नोन एज रोटेशनल एनर्जी। ओके, जैसे क्वेश्चन हो गया कि रोटेशनल एनर्जी, फाइंड द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रोटेशनल एनर्जी वैल्यू। सबसे ज्यादा बैरियर डबल बॉन्ड में होगा, वो तो रोटेट करेगा ही। जैसे सिस और ट्रांस एक साथ ही होता है, 500 डिग्री पे हिट कर दो तो सिस का पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, फिर रोटेट होगा वो, फिर वो जब वापस ऐड होगा तो या तो सिस बन सकता है या ट्रांस बन सकता है, तो उसका रोटेशन बैरियर सबसे ज्यादा हाई है, 500 डिग्री पे जाकर ब्रेक होता है। तो सबसे ज्यादा बैरियर डबल बॉन्ड का होगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, बी में CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, C CH2 डबल बॉन्ड CH COH, D
CH2 CH3 CH3 पिछले बार बताया था, छोटा सा चीजें बता देता हूँ फिर से। जैसे सॉ हॉर्स, CBAD ओके अंकित। C हाईएस्ट है, देन B है, देन A है, देन D है, और लोग आंसर्स। प्राजक्ता ACBD, ACBD, हाँ प्राजक्ता इज राइट, वैष्णव इज ऑल्सो राइट, ACBD करेक्ट। क्यों, इसमें डबल बॉन्ड है ना, ये तो डायरेक्ट हो गया डबल बॉन्ड। देन C और B में DBC है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। देन D सिंगल बॉन्ड है। C और B में कैसे डिवाइड हो गया, ये स्ट्रॉन्ग माइनस है, ये वीक है, तो ये स्ट्रांगली पुल करेगा तो मोर DBC ना। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइनस M ग्रुप होगा या प्लस M ग्रुप होगा, उतना डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा आएगा ना। हाँ, ये DBC से ये हो गया ACBD। सॉहर्स देखो, सॉहर्स कैसा होता है, किसी हॉर्स को ही देख लो तो उसके चार लेग होंगे, एक लेग दूसरे के पैरेलल, ये ऐसे पैरेलल, ये पैरेलल, ऐसे, एक ऊपर की ओर, एक ऐसे, है ना। ये उसका टेल मान लो, और ये हेड मान लो, ये हेड का पार्ट, ये टेल का पार्ट, ये फोर लेग्स हो गए। किसी घोड़े को देखोगे तो ऐसा दिखेगा। तो सॉहर्स प्रोजेक्शन ऐसा दिखा। अब ये कौन सा हो गया, ये एटम, ये सामने मान लो, देखो ये एक एटम, इसके पीछे ये एक एटम, तो ये ए के सामने आ गया, तो ये कंफर्मेशन इक्लिप्स्ड हो गया, इसमें दिखेगा कुछ भी नहीं, सामने वाला ही दिखेगा, बैक वाला नहीं दिखेगा। जैसे यहाँ मिथाइल हो गया, मिथाइल हो गया, तो ये तुम इस साइड से देखोगे सामने से, राइट, तो तुम्हें क्या दिखेगा, ये कार्बन दिखेगा, मिथाइल दिखेगा, बैक साइड वाला नहीं दिखेगा। इसी तरह यहाँ H दिखेगा, पीछे वाला H नहीं दिखेगा, ये D दिखेगा, तो सामने का कार्बन दिखेगा, मिथाइल H और D दिखेगा, बाकी नहीं दिखेगा। तो ये कारपेंटर स्टैंड ऐसा ही होता है ना, कारपेंटर जिस पे काम करता है, कभी देखा होगा, तो उसका स्टैंड इसी तरह से होता है। उसका ये लेग होता है ऐसे, ये स्टैंड बन जाता है, यहाँ स्टॉपर हो जाते हैं दो, इस पे वो उड़ रखता है यहाँ पे, और ये इसी पे कट वगैरह करता है। तो सॉहर्सिस कारपेंटर स्टैंड इस तरह से आ जाती है, इक्लिप्स कंफर्मेशन। अब इसको तुम रोटेट करोगे तो कैसा दिखेगा ये डी हो गया। मान लो 180 पे रोटेट करोगे, तब कैसे रोटेशन तुम्हें लिखना आना चाहिए, मिथाइल इधर है तो इसका पैरेलल 180 पे यहाँ पे ले आओ ऐसे, मिथाइल इधर था ना, तो इसको 180 पे इधर ले आओ मिथाइल, क्लियर। और ये मिथाइल यहाँ पे, तो पैरेलल लाइन है तो पैरेलल लाइन ही होना चाहिए, दोनों मिथाइल पैरेलल लाइन था, यहाँ भी पैरेलल लाइन होगा। अब ये डी हो गया, तो इसके पैरेलल ही आएगा, यहाँ पे ये जो डी है, इसको 180 पे रोटेट किया मैंने, तब ये डी इधर जाएगा, इसके पैरेलल आएगा ना। तो मिथाइल हो गया यहाँ पे। अब ये यहाँ पे डी आ जाएगा ऐसे, स्ट्रेट लाइन पैरेलल पैरेलल बना देना, ये इधर हो गया तो इसका पैरेलल ऐसे बना दे, पैरेलल रहेगा, तो ये एच है, तो ये एच होगा। अब ये स्टैगर्ड पे आ गया। स्टैगर्ड में भी कौन सा फॉर्म हो गया, ये एंटी फॉर्म हो गया।
ये क्लियर हो गया? इससे तो फॉर्म है सिंपल वाले। ओके, अब इसको न्यूमैन बनाना था तो मैंने बताया था कि स्टैगर्ड, एंटी इक्लिप्स, ये सब होता है क्या नहीं वो अभी आगे बताता हूँ। इसको मालूम होगा, याद होगा और लोगों के लिए आगे बताता हूँ कैसे। ये मिथाइल हो गया, ये H हो गया, ये D हो गया, ये सामने से दिखेगा। इसको बनाता हूँ न्यूमैन में। ये कार्बन था और ये बड़ा सर्कल भी कार्बन है, बैक वाला कार्बन। ये सब बता दिया था न्यूमैन, है ना। अब H के पीछे H है तो दिखेगा ही नहीं, तो डॉटेड बनाओ। दिखाना तो पड़ेगा ना क्या है, तो डॉटेड बनाओ, मतलब इसके पीछे छिपा हुआ। और इसको भी डॉटेड बना दो, यहाँ पे मिथाइल कर दो। तो ये जब प्रोजेक्शन करोगे तो ऐसा दिखेगा न्यूमैन में। ओके, अब सॉ से फिशर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो फिशर का मैंने एक बताया था कि रूल क्या है फिशर प्रोजेक्शन के लिए। ये दो तुम्हारे साथ ऊपर की ओर आना चाहिए और ये कॉपी से नीचे जाना चाहिए और ये कार्बन कॉपी पे होना चाहिए। तब जो दिखेगा वैसे लिखोगे, ABCD ऐसा हो गया ना, तो इसका कन्वर्सन होके ऐसा होगा C और D, और ये A और B। क्लियर है ना, CABCD इस तरह से हो जाएगा। तो ये याद है कि इसको नीचे की ओर करना है। हाँ, तो जो वर्टिकल पोजीशन पे नीचे की ओर है वो याद रहना चाहिए। तो जब 100 हर्ट्ज से तुम करोगे तो 100 हर्ट्ज कैसे बनाना पड़ेगा। 100 हर्ट्ज टू फिशर, देखो जैसे कि ये इधर हो गया, यहाँ मिथाइल है, यहाँ मिथाइल है, पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन ऐसे। और इसका भी इधर करोगे तो इसको भी उसी के पैरेलल ऐसे, D, H और H। अभी बस तुम सामने से देख रहे हो तो ऐसा ही तो चाहिए, ये दोनों को कॉपी पे रख दो, दोनों मिथाइल कॉपी के नीचे चले गए। H और D तुम्हारे सामने से, मतलब तुम ऐसे ऊपर से देखो यहाँ से, ठीक है। यहाँ से देखोगे तो क्या दिखेगा, ये H और D तुम्हारे सामने दिख रहा है। तो इसको कैसे बनाएंगे, अब किसको नीचे किसको ऊपर, तो वो भी तुम्हारे ऊपर है। ये जो रखा ना, तुम या तो इस साइड से देखो या फिर तुम इस साइड से देखो, मुझे दोनों ऊपर दिखना चाहिए। वो किधर से भी देख सकते हो। तो मान लो कि मैं लेफ्ट हैंड साइड से एक बार देखने की कोशिश करता हूँ, तब क्या होगा। लेफ्ट हैंड साइड से देखोगे तो तुम्हें मिथाइल नीचे की ओर मिल गया, या कॉपी के नीचे गया, फिर मिथाइल इधर कर दें, हाइड्रोजन किधर दिखेगा, लेफ्ट में। ये तुम्हारा आइज है, इधर से तुम देख रहे हो, है ना। इमेजिन करो, मिथाइल कॉपी के नीचे हाइड्रोजन इधर, ड्यूटेरियम इधर, इस हाइड्रोजन के पैरेलल हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम के पैरेलल ड्यूटेरियम, मिथाइल नीचे। और इसी चीज को तुम बोलते कि नहीं मैं इस साइड से देखता हूँ, तो क्या फर्क पड़ जाता है बताओ। H, D, H और D, तुम इस साइड से देख लो, तब क्या होगा। फिर तुम्हें अब थोड़ा इधर से जाओगे मिथाइल, तो तुम्हारे राइट हैंड साइड में क्या दिखेगा, H, लेफ्ट हैंड में D, है ना। फिर H के सामने H, D के सामने D, मिथाइल। तो तुम्हारे ऊपर है, इधर से देखो या इधर से देखो, बस ये होना चाहिए कि ये घोड़े को उल्टा करके रख दो, उसका हेड और टेल जमीन के नीचे चला जाए और चारों पैर ऊपर आ जाए। क्लियर ना, मतलब जो कारपेंटर स्टैंड उसको उलट दो, जो स्टॉपर वो नीचे आ गए, चारों लेग ऊपर हो गए। अब प्रोजेक्ट जो करोगे वो सही प्रोजेक्शन। क्लियर हो गया सबको। वैष्णव, सही से बताओ क्या नहीं समझ में। रेज योर हैंड। कौन सा पॉइंट पे नहीं समझ में आया, जल्दी से। हाँ, एक बार हॉर्स को फ्लिप कर दिया गया तब तो ये चारों तुम्हारे ऊपर आ चुके हैं ना, ये दो और ये दो ऊपर आ गए, तो ऐसा ही तो चाहिए था हम लोग को, कॉपी के ऊपर चाहिए था। ये तुम्हारा कॉपी का प्लेन हो गया, नोटबुक का प्लेन।
नोटबुक के नीचे तुम्हारा ये 2 मिथाइल चले गए, तो मिथाइल नीचे होने चाहिए तो हो गए, यही होना चाहिए था ना। और जो कॉपी से ऊपर आते हैं कौन कौन से है, एच एच डी डी, उसको यहाँ पे दिखा दो एच एच और डी डी। हाँ बोलो। अच्छा, ये तो समझ गया अभी कि वो जो ऊपर है वो साइड में हो जाएगा, लेकिन जो आपने बोला फ्लिप करने के बाद ही हम डिसाइड कर सकते हैं, तो वो फ्लिप कंडीशन क्यों है? ये तुम भूल गए हो कि सी और डी कॉपी से नीचे होना चाहिए। नहीं नहीं, ये आया, ये याद है मेरे को। हाँ तो मैं फ्लिप बोल रहा करोगे हूँ तभी तो ये मिथाइल नीचे जाएगा ना, तुम्हें ऐसे ही रखना होगा तभी ये चारों तुम्हारे ऊपर से। सर, जो आपने लास्ट पे बनाया था ना फेशियल प्रोजेक्शन, जिसमें दोनों मिसाइल ऊपर है और हाइड्रोजन ये नीचे वो पैर की तरफ बना है, अगर मैं उसको सिर्फ थोड़ा सा टर्न करूँ तो हाइड्रोजन नीचे आ जाएगा, मिथाइल ऊपर आ जाएगा। और अब कोई भी आएगा, अब ये इसको तुम रिलेटिव रोटेशन की बात कर रहे हो, तुम्हें इस फॉर्म की बात कर रहा हूँ, या एच के हाँ, सामने मतलब जो एक फॉर्म दिया इससे ये करना आ रहा है कि नहीं, ये मैटर है, यहाँ क्या फॉर्म हो तो बाद में देख लेंगे। ओके, तो यहाँ ठीक यहाँ है। तो ठीक है, यहाँ ए दे दे, बी दे दे, यहाँ डी दे दे, ई दे दे, वो मतलब नहीं है, वो इसके सामने कर देंगे, डी के सामने ये, इसके सामने ये। तो ठीक है। हाँ तो इस तरह से इनफाइनाइट कंफर्मेशन आएगा, तो तुम जो भी करो, मैंने एक कंफर्मेशन दिया उसको ऐसे प्रोजेक्ट करेंगे, इसमें प्रॉब्लम नहीं है ना। हाँ, नहीं इसमें प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद दूसरा क्या हो गया, अब जैसे ये है, इसको प्रोजेक्ट करके बताओ, ये मिथाइल हो गया, अब ये मिथाइल है, ये एच हो गया, ये डी हो गया, ये एच हो गया, ये बी आर हो गया, तो एच और बी आर पैरेलल है, डी है। अब तुम्हें ये मिथाइल तो चला गया कॉपी के नीचे, एक और कोई चाहिए कॉपी के नीचे। अब तुम्हारे ऊपर है कि उसको कितना रोटेट करते हो इसको, तुम मिथाइल को नीचे लाना चाहते हो कि ब्रोमीन को नीचे लाना चाहते हो कि हाइड्रोजन को नीचे लाना चाहते हो, राइट। तो यूजुअली सिमेट्रिकल के लिए हम लोग मान लो कि मिथाइल को नीचे ला दें, तुम्हारे ऊपर है, यहाँ पे कोई भी लाओ उसको प्रोजेक्शन करना आना चाहिए, मिथाइल को नीचे लाए। तो अब बाकी पोजीशन पे कौन सा होगा वो तुम्हें बताना होगा, क्यों, जब एच के सामने डी है तो 180 पे, मिथाइल को 180 पे नीचे लाए तो बी आर भी अपने 180 पे जाएगा, तो एच के सामने आ जाएगा ना ऐसे, और एच भी, ये जो एच था नीचे की ओर 180 डिग्री पे ऊपर जाएगा तो डी के पैरेलल आ जाएगा ऐसे। और एक बार ये 100 हॉर्स हो गया, मतलब कारपेंटर स्टैंड को उल्टा कर दिया, तब तो ये दोनों मिथाइल इधर कर दो, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से, अब देखो एक और से देखने की कोशिश करो, इधर से है ना, एक प्रैक्टिस, तो मिथाइल ये मिथाइल ये हो गया, एच और डी इधर होगा, ये मिथाइल इधर गया, एच के पैरेलल क्या था, बी आर, और डी के पैरेलल एच। अब तुम्हारा मन था कि नो, यहाँ पे मिथाइल हो गया, तो प्रोजेक्शन लॉन्ग नहीं हो सकता, इसको हम लोग रोटेट करके 60 डिग्री से रोटेट करें, तो सब अपने आगे 60 डिग्री पे चले जाएंगे, मिथाइल ब्रोमीन के पोजीशन पे, यहाँ पे कौन किधर चला जाएगा, तो हाँ तुम ये ब्रोमीन को यहाँ पे लाना चाहते हो, तब क्या होगा, ब्रोमीन के बाजू में एच है, एच के बाजू में मिथाइल है, ऐसे आएगा, यही होगा ना, तो ये भी प्रोजेक्शन चलेगा। अब तुम चाहते हो तो मतलब इसी मिथाइल ब्रोमीन हाइड्रोजन इसी ऑर्डर में होगा, है ना, तुम यहाँ पे हाइड्रोजन रख दो तो उसी के अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हो। जब ये हो गया तो इसका प्रोजेक्शन डालना पड़ा, तो फिर क्या होगा, मिथाइल यहाँ पे, ब्रोमीन यहाँ पे, एच के सामने एच, डी के सामने मी, ऐसे क्लियर हुआ ना, वो तो ठीक था। अभी सबको क्लियर हुआ कि प्रोजेक्शन करना कैसे। हाँ ललितेश बोलो। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया कि हम मिथाइल को नीचे रख सकते हैं, मतलब आउट ऑफ द प्लेन या इनवर्ट द प्लेन, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, लेकिन वो हाँ हम डिसाइड कैसे करेंगे, क्या वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे?
हाँ वो क्वेश्चन दे दे तो क्या फर्क पड़ता है, ये दोनों पूछेगा, ये दोनों में क्या रिलेशन है, फर्स्ट एंड सेकंड, तो तुम तो बता सकते हो ना ये दोनों में क्या रिलेशन है। देखो क्या इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज आ रहा है क्या, यहाँ पे इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज करने से ये आ गया, मतलब दोनों सेम कंपाउंड है। अच्छा, वो इवन वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है सर। इवन नंबर से आ रहा है ना, देख लो यार की जगह एम ई सर, यहाँ पे 2 इंटरचेंज, ठीक है सर। एक ही कंपाउंड को कर रहे हैं। हाँ अंकित बोलो। सर एनसी सर ने बोला था इसका मतलब अगर आपने जो कन्वर्ट किया ना 60 डिग्री में, 60 डिग्री मतलब सीधा वेज डैश से वेज डैश, मतलब वेज डैश से ये सीधा ये वाला कौन सा हाँ कन्वर्जन है उसमें खाली मतलब जो आप जैसे अभी उल्टा दिया हुआ है ना, एक ऊपर है एक नीचे, मतलब उसके दो घोड़े के पैर, तो हाँ उसमें पीछे वाले को बस एक्सचेंज कर देना है, तो जैसे बी आर राइट में था तो बी आर लेफ्ट में हो जाएगा, तो हर इसमें वो वैलिड हो जाता है। मतलब आपने जो दो मतलब रोटेट किया ना एक बार, तो वो करने की जरूरत नहीं है, मतलब ऐसे कन्वर्ट करने की, बस पीछे मतलब वाले को हाँ हाँ इंटरचेंज कर देना है। वही इंटरचेंज कर दो, तो इंटरचेंज करके तो जितना मन उतना ला सकते हो तुम, नीचे वाले में भी बिन इंटरचेंज करके ला सकते हो, इसमें हाँ भी हाँ तो सर। ये फॉर्म समझ में आया, तो अपने कंसेप्ट से जो चाहे वो कर लो। हाँ सर। हाँ, मतलब कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सब एक ही कंपाउंड है। अब किसी ने बोला, वैष्णव ने राइज किया कि यही मिथाइल ही क्यों नीचे करे, किसी को भी कर दो क्या फर्क पड़ता है, तब उसको प्रोजेक्शन ले लो, सब तो एक ही कंपाउंड कहलाएंगे। तो ये एक प्रोजेक्शन इधर से भी ले लें हम लोग, थोड़ा कितना करेंगे अगले में, मतलब ये समझ में आ रहा है ना, कर देंगे ओके। और फिशर प्रोजेक्शन आर ऑलवेज इक्लिप्स्ड। हाँ, तो वो जो एक मॉलिक्यूल है उसका इनफाइनाइट प्रोजेक्शन आएगा, तो वो सब एक ही मॉलिक्यूल का है, तो प्रोजेक्शन देख के बता सकते हो हाँ सब एक ही मॉलिक्यूल का प्रोजेक्शन। जैसे ये आ गया तो इसका एक सर्टेन पार्ट है कि सी ओ एच इधर, एच इधर, ओ एच इधर, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो एच ओ एच और सी ओ एच मिलेगा, और एक मॉलिक्यूल उल्टा दिखेगा, ओ एच यहाँ एच इधर, तो तुम लोग अच्छा एच सी ओ एच ओ एच का ऑर्डर मिलता है, तो दो तरह के कंपाउंड दिख जाते हैं इसमें, है ना। तो एक में क्या हो गया कि मैंने यहाँ पे एच लिया, ओ एच लिया, सी ओ एच, तो तुम बोल सकते हो अच्छा ये एच ओ एच सी एच ऐसे जाता है, ये कहीं भी चल जाए क्या फर्क पड़ता है, एच ओ एच सी एच में यहाँ पे एच आ जाए, यहाँ ओ एच आ जाए, यहाँ सी ओ एच हो, तो कंफर्मेशन हो गया, रोटेट कर लो, मॉलिक्यूल वही है। फिर ये कंफर्मेशन में तुमने एच यहाँ पे ले लिया, ओ एच यहाँ पे ले लिया, सी ओ एच ले लिया, कौन सा नहीं होगा जिसमें एक जगह एक पोजीशन इंटरचेंज हो जाए, सी ओ एच यहाँ पर है, ओ एच यहाँ पे, एच यहाँ पे, तो ये सेम का पार्ट नहीं रहा, फिर ये सब सेम है, एच ओ एच सी ओ एच क्लॉकवाइज 1 2 3 में है, तो वैसे कहीं पे किसी को रखो सब चलेगा, बट एच ओ एच सी एच ऐसा एंटी क्लॉकवाइज हो गया तो फिर आर की जगह एस फॉर्म पे आ गया, तो अलग हो गया फिर, नहीं तो बाकी सब आर फॉर्म ही है, या एस है तो ऐसी है, कोई एक फॉर्म जो है वो मेंटेन है। तो अब यहाँ पे ये ओ एच लिया तुमने, ये सी ओ एच हुआ, तो ये टोटल इसका आइसोमर्स कितने थे, 2 2 × 2 4 थे ना, तो मैंने मतलब 2 × 4 कैसे होता है, एस 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 आर आर एस, है ना, आर आर, कोई एक फॉर्म है, एस एस ही मान लो, तो उसके बाद तो उसका कंफर्मेशन लेना है, किसी को ऊपर नीचे लो चलेगा, कोई एक फॉर्म लिया हुआ मान लो एस एस ही है, एस आर भी हो सकता था, तो अपने ऊपर हो गया कि अभी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल हो गया, इसका कंफर्मेशन बनाना है, तो सी ओ एच यहाँ पर रखे तो अगला सी ओ एच यहाँ पर रखो। अब जो वर्टिकल पोजीशन पे काउंटिंग जो था फिशर ने बताया था, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन यहाँ पे रखना, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, यूपेक नोमेनक्लेचर करता है, ये प्रॉपर वे, जब भी करना होगा ना, तो जैसे सी एच थ्री, सी एच ओ एच, सी ओ एच है, तो ये फर्स्ट कार्बन होगा, ये सेकंड, ये थर्ड, तो ये फर्स्ट यहाँ पे रहेगा, बट उसको चेंज कर दिया गया, सीओएच को कोई चेंज करके यहाँ पे ले आए तो वो रॉन्ग नहीं होगा, उसी मॉलिक्यूल का इंटरचेंज करके वो तो प्रोजेक्शन बता रहा है, तो ओरिजिनल हो गया कि इसको ऊपर रखना चाहिए, बाकी कहीं चेंज कर दो तो मॉलिक्यूल तो वही है ना, तुम देखने का वे अलग कर रहे हो, एक वे बताया कि ऐसा मेंटेन किया जाए आइडियली हम लोग, ओके। एच ओ एच सी ओ एच था, अब इसमें कैसे होगा,
सोचो COH था और कितना डिग्री, 60 डिग्री पर रोटेट किया ना तुमने, तो सब बस वो वैसे ही क्लॉकवाइज करते जाओ। COH के बाजू में क्या है, H के बाजू में OH है, बस ऐसे घुमा दोगे, रोटेट कर दोगे। अब फिशर प्रोजेक्शन ले लो। फिशर प्रोजेक्शन में क्या होगा, यहाँ पे COH और यहाँ भी COH, यहाँ H के सामने H और H के सामने OH। आई थिंक अभी सबको क्लियर हो गया होगा ना। एक क्वेश्चन बताओ। मिथाइल मिथाइल BrH Cl Br, इसका हु कौन सा है? मिथाइल Br Cl HBr मिथाइल, या फिर ये वाला मिथाइल Cl Br BrH मिथाइल, कौन सा ट्रू फॉर्म? फर्स्ट या सेकंड? सबके आंसर आ गए? हो गया? हाँ बस बोलो। सर मेरा जो आपने बोला था ना कि, एक मिनट, आपने जो नेमिंग के बारे में बोला था वो मेरे को नहीं समझ पाया ठीक से, क्या बोल रहे थे आप? फिशर ने बोला था कि आइडियली जो नंबर 1 कार्बन है यूपिक नोमेनक्लेचर में, उसको टॉप पे रखो। अच्छा। हाँ, उसको सबसे ऊपर रखो और नंबरिंग 1 2 3 4 नीचे फिर उतरते जाएगा। फर्स्ट कार्बन सबसे ऊपर। और आपने एक और कुछ बोला था इसके बारे में, कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। ये है। ओके। मेरा सवाल था कि कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा कि नहीं रहेगा? कंफर्मेशन एक ही मॉलिक्यूल बताया ना, ये एक कन्फर्मेशन नहीं, मॉलिक्यूल है। कॉन्फ़िगरेशन आरएनएस में। हाँ तो वो एक मॉलिक्यूल है, मान लो ये SS है, वो सर्च भी कर सकते हो क्या, सपोज SS है, तो उसको तुम कैसे भी रोटेट करके लो किसी भी एंगल पे, वो SS ही रहेगा। वो मॉलिक्यूल S और S वाला है तो S और S वाला ही रहेगा। उसका इनफाइनाइट कंफर्मेशन आ सकता है, बट सब एक ही है मॉलिक्यूल। अच्छा। तो वही बताना है कि कौन सा सेम है और कौन सा अलग है। हो सकता है एक SS हो, दूसरा SR हो, क्या ओके। पहले वाले के सिमिलर कौन सा ये है। ओके, अब देखो सबके आंसर नहीं आए। आंसर देखो तो कितने भी बोला, ललितेश प्राजक्ता ई। ओके, दर्शिल ए।
ए बी, रोशन ने बी बोला, ओके देखो इस प्रोजेक्शन में क्या किया, इधर मिथाइल को ऊपर नीचे किया, तो मैं भी ऊपर नीचे करके देखता हूँ, मतलब इस स्टैंड को ही उलट के रख दो, तो मिथाइल के सामने मिथाइल, बी आर के सामने एच, और ये बी आर के सामने सी एल, यही है ना, बी आर के सामने एच और ये बी आर के सामने सी एल, यही है ना। ये बी आर और सी एल सामने है, या बी आर और सी एल सामने है, तो ठीक तो है, यही तो होगा। कारपेंटर स्टैंड को उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा, या फिर सबको 180 पे ले आओ, तो 180 पे लाओगे तो ये 180 पे आ गया अपने मिथाइल मिथाइल। अभी इसको करोगे तो क्या होगा, इसको भी अपने 180 पे कर दो, कैसा आएगा फिर वो? सबका अपना पैरेलल लाइन, तो इसका पैरेलल लाइन एच, ये बी आर और ये सी एल, बी आर और ये सामने है, बी आर सी एल सामने है, मिथाइल मिथाइल सामने है। ये तो यहाँ से भी देख के मालूम चल रहा है कि ये ट्रू हो गया, तो इधर क्या चेंज है, मिथाइल और सी एल बी आर, इधर ऊपर वाले में एक इंटरचेंज है। हाँ ये भी वही है क्या? ये उसका मिरर इमेज है ना, एक्चुअली ये इनएनसीएमएस होगा, है ना। क्लियर हुआ? ये वाला स्पष्ट दिख रहा था कि है ना। तो दूसरा वाला उसका वो फॉर्म नहीं आ रहा था, उसको रोटेट करके देखोगे तो वो चीज नहीं आएगा, है ना। उसका क्या बन रहा है, मिरर इमेज, तो उसी को क्या बोल दिया हम लोगों ने, इनएनसीएमएस। न्यूमैन टू फिशर बनाओ, इसका फिशर प्रोजेक्शन कहाँ पर क्या होगा। पर वाला क्लियर है ना, कि किसी को डाउट है कुछ? क्लियर है, ओके। हाँ तो इसको कैसे करेंगे, न्यूमैन से फिशर। तो तुम्हें हाँ, इसको 180 डिग्री पे ले जाना होगा, तभी होगा ना। वही घोड़े को अपोजिट कर देना है, कारपेंटर स्टैंड को उल्टा बनाना है। तो सी ओ एच यहाँ पर था, ये सी ओ एच को 180 पे ले आए, है ना। ये दोनों किधर जाएंगे, 180 पे ओ एच इधर चला जाएगा, एच 180 पे इधर चला जाएगा, 180 डिग्री पे सब चलेगा पैरेलल लाइंस के इसको। और इसके पीछे क्या था, यहाँ तो बैक वाला सी ओ एच, वो तो दिखेगा नहीं बैक कार्बन पे सी ओ एच, यहाँ एच के सामने क्या हो जाएगा, जो था वो था सब, ओ एच के सामने एच था, और एच के पीछे ये ओ एच था, यही था ना। तो जब ये तुम करोगे तो ये सी ओ एच, ये सी ओ एच, यही हो गया ना, ये दोनों सी ओ एच कॉपी से नीचे, ये कार्बन कॉपी पे, तुम्हें ओ एच लेफ्ट हैंड साइड में दिखा, एच राइट में दिखा फ्रंट कार्बन पे, और बैक वाले में यहाँ पे एच दिखा, यहाँ एच दिखा, यही दिखेगा ना। और बाद में जब प्रैक्टिस होगा तो इतना सोचना नहीं पड़ेगा, देखते के साथ तुम तुरंत लिख दोगे, अभी तो मैं समझा रहा हूँ इसलिए इतना लंबा जा रहा है, तुमने देखा और लिख दोगे।
ओके, क्लियर? मतलब एक पर्टिकुलर फॉर्म है, मान लो आर है तो उसका अलग अलग फॉर्म तुम बना रहे हो। जैसे कि एक और क्वेश्चन बता दो। COH ले लो, H और OH ले लो, और यहाँ पे ये COH है और यहाँ पे H है और इधर OH है। इसका प्रोजेक्शन बेसिकली इसका सोर्स चाहिए तो क्या होगा, COH ऐसे तुम्हें ऊपर दिखा पैरेलल, ये पैरेलल दिखा, और ये जो सामने वाला कार्बन हो गया, मान लो लेफ्ट हैंड साइड है सामने वाला कार्बन, इधर OH यहाँ दिखा तो OH के पीछे H, यहाँ सामने वाले पे H यहाँ पे दिख रहा है, इसके पीछे OH यहाँ पे दिख रहा है। अब सॉहस करना था तो कैसे करना था, इसको उलट दो तो दोनों COH नीचे चले जाएंगे, यही होगा ना। ये COH इधर गया तो OH इधर लेफ्ट में आ गया, ये H इधर आ गया, यही होगा। OH के पैरेलल H था और H के पैरेलल OH था, यही है ना। ओके, नाउ कंफर्मेशन ऑफ इथेन। कंफर्मेशन ऑफ इथेन में क्या हो गया, जैसे एक्लिप्स्ड हो गया फॉर्म, H H, हाँ वैष्णव, H, ये एक्लिप्स फॉर्म है, एक के पीछे एक वो दिखेगा ही नहीं। हाँ वैष्णव बोलो। सर जो न्यूमैन से, नहीं कौन सा ये, हाँ न्यूमैन टू फिशर, उसमें जो नीचे वाला कार्बन है, हाँ नीचे वो पीछे न्यूमैन में कौन सा पोजीशन है, पीछे की आगे वाला? उसको मैंने सामने से, तुम सामने से देख रहे हो ये। हाँ मैं सामने से देख रहा हूँ, तो हाँ, जो सामने वाला कार्बन है फ्रंट वो कार्बन है और लेफ्ट हैंड साइड, ये याद रखो, मैंने बोला ना कि आगे हम लोग रखेंगे, ऐसे तो तुम उस साइड से भी देख सकते हो बट बैक साइड से देखना हमेशा डिफिकल्ट होगा। तो फ्रंट कार्बन को लेफ्ट रखो, बैक वाले को राइट रखो। ठीक है। मैं लेकिन ये समझ नहीं पाया कि जो फ्रंट वाला कार्बन है, A1 एंड सॉ हॉर्स, जो फ्रंट वाला कार्बन है मतलब वो तुम्हारा एक पर है, फिशर में कौन से प्रोजेक्ट, कौन से पोजीशन पे आएगा, नीचे के ऊपर, सेकंड? ये तुम इस साइड से देख रहे हो है ना, हाँ तो ये फ्रंट कार्बन हो गया और ये बैक कार्बन। फिर हाँ। अभी फिशर में ये कौन सा पोजीशन पे आएगा, F और B? ये F है और इसको B में ले रहा हूँ, नीचे से ऊपर यहाँ से दिख रहा हूँ ना मैं, नीचे से ऊपर फिल उलट कर दिया। रहा हूँ। हाँ इस साइड से देख रहा हूँ, इधर से इधर देख लो, तुम एक वे बना लो कि इधर से इधर देखोगे, ओके है ना। ये आईज इधर रखोगे, यहाँ पे आईज इधर से हो गया तो इधर से इधर देखोगे, कोई एक वे बना के चलो, बार बार लेफ्ट राइट नहीं करना है। हाँ। हाँ ओके, तो ये इक्लिप्स फॉर्म हो गया अभी। ये इक्लिप्स्ड है। अब इसमें डाईहेड्रल एंगल आता है ना, तो यहाँ पे डाईहेड्रल एंगल जो होगा, इसको जब तुम बनाओगे सामने, तो ये फ्रंट कार्बन हो गया, ये बड़ा सर्कल बैक कार्बन है, ये पीछे वाले दिखते नहीं है, ये दोनों के बीच का एंगल क्या होगा डाईहेड्रल एंगल में, 0 डिग्री, यही होगा ना। ये एच एच ऐसे हो गया, ये एच एच हो गया, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, डाईहेड्रल एंगल। डाईहेड्रल एंगल वो 0 है, तो डाईहेड्रल एंगल है क्या, द एंगल प्रेजेंट
between two specified group in Newman projection. The angle present between two specified groups in Newman projection. तो न्यूमैन प्रोजेक्शन तुम देखोगे तो क्या आ रहा है, दो न्यूमैन प्रोजेक्शन मतलब उसको फ्लैट करके बना दोगे इस तरह से, ये दूसरा वाला जो था, इसके बीच जो एंगल होगा उसी को हम लोग डाइहेड्रल एंगल बोलेंगे। तो अभी डाइहेड्रल एंगल 0 डिग्री पे, डाइहेड्रल एंगल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कुछ भी हो सकता है। तो जैसे ये हो गया मिथाइल, यहाँ पे H और H है, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ मिथाइल है, ये एंटी फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे थीटा कितना होगा दो मिथाइल के बीच में, एंटी मतलब दो मिथाइल यहाँ पे, तो ये थीटा के बीच का एंगल क्या होगा 180 डिग्री, ये होगा ना, बिटवीन टू मिथाइल। मतलब ये 2D में सोचो। अब दूसरे में क्या हो गया कि यहाँ पे मिथाइल हो गया, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, तो यहाँ डाइहेड्रल एंगल कितना आएगा, ये मिथाइल है। तो सब 2D फॉर्म में सोचो, 3D फॉर्म में नहीं, 3D फॉर्म में एंगल अलग होगा। यहाँ एंगल क्या दिख रहा है 2D पे, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, यहाँ डाइहेड्रल एंगल 260 डिग्री है। मतलब 2D में लिख के देख लो कितना डिग्री, 60 डिग्री 120 130 जो भी आए वो लिख दो आंसर। हाँ बोलो। सर जब हम इथेन का फिशर बनाएंगे सर, तो रूल वही रहेगा ना कि फर्स्ट कार्बन को हमें पीछे की तरफ रखना है? अब इसको फिशर बनाना है तुम्हें, कुछ को इस फॉर्म को किसी इथेन से को। भी, तुम कोई एक वे चूज कर लो। सामने वाले कार्बन को मैं बोलता हूँ लेफ्ट रखो और नीचे रखो बस। हाँ तो वही ना सर, आप जो फर्स्ट कार्बन होगा उसके पीछे रखना है हमें। नहीं, उसके सामने रख दो, फिर वही सब आएगा ना। देखो सामने वाला जो कार्बन हो गया ना, अभी वैष्णव को जो मैं बताया था, ये वीडियो देखना एक बार, वो अभी जस्ट बताया था ना, हाँ रिकॉर्डिंग सर। देखना। उसमें बताया मैंने कि उसको फर्स्ट मान लो और उसको लेफ्ट हैंड साइड से देखो और उसी ठीक को है, नीचे रखो। ठीक है सर। OH, अच्छा ठीक है, जो हो गया देख लेना अभी। अंकित OH अपोजिट साइड में आएगा क्या, वहां लिखने में कुछ रॉन्ग हुआ था क्या? नहीं, तुमने किसी का आंसर किया था क्या? वो वहां लिखने में रॉन्ग हुआ था अंकित, एक बार बताओ कि सही लिखा था मैंने वहां पे? अच्छा लिख दिया था उसने, हाँ वहां सही था, ठीक। मैंने अभी मैसेज देखा तुम्हारा। थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है, डाइहेड्रल एंगल है। नाउ ये गॉस फॉर्म, ये एंटी फॉर्म, ये याद रखो, स्टैगर्ड में दो फॉर्म हो गया, गॉस और एंटी। गॉस कौन सा, जब दोनों मिथाइल 60 पे, और एंटी कौन सा, जब दोनों मिथाइल कितने पे आ गया 180 डिग्री पे। जबकि सब हाइड्रोजन है तो दो ही फॉर्म होगा, एक स्टैगर्ड और एक इक्लिप्स। बट अलग हो गया, जैसे मिथाइल मिथाइल हो गया तो हम लोग उसके एंगल पे लेके जाओगे, तो इससे स्टैगर्ड आएगा, गॉस आएगा। इसको आगे देखते हैं क्या क्या है। अब नाउ इक्लिप्स फॉर्म is unstable. गॉस और स्टैगर्ड आगे क्लियर करता हूँ, नहीं क्लियर हो रहा था ड्यू टू टॉर्सनल स्ट्रेन। टॉर्सनल स्ट्रेन क्या होगा, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर रिपल्शन है ना, बॉन्ड पेयर रिपल्शन एंड स्टेरिक स्ट्रेन। स्टेरिक स्ट्रेन मतलब दोनों ग्रुप में भी होगा। इक्लिप्स में क्या होगा, जब तुम इक्लिप्स फॉर्म पे जा रहे हो इस तरह से, ये मिथाइल, इसके पीछे मिथाइल, तो यहाँ HD, इसको D ले लें, इसको भी H ले लें, ऐसे ही ले लें। तो अभी क्या होगा, इसमें कौन सा स्ट्रेन आएगा, एक तो ये दोनों में ये जो दो इलेक्ट्रॉन है
ये दोनों में रिपल्शन, और एक ये दोनों का रिपल्शन। यहाँ रिपल्शन आएगा, वो क्या हो गया, स्टेरिक रिपल्शन। और ये बॉन्ड पेयर का रिपल्शन जो यहाँ पर है। इक्लिप्स फॉर्म में बॉन्ड पेयर रिपल्शन तो ऑलवेज देयर। अब ये दो ग्रुप जितने बड़े होंगे उसका भी आएगा, उसका स्टेरिक रिपल्शन करेंगे, ये स्टेरिक स्ट्रेन। इक्लिप्स फॉर्म इसी के लिए लेस स्टेबल होगा। उसमें ये रिपल्सन एनर्जी ज्यादा रहेगी। एनर्जी ज्यादा किसकी होगी, इक्लिप्स फॉर्म की, लेस स्टेबल होगा वो। इसका ड्रॉ करोगे तुम जैसे मिथाइल और हाइड्रोजन पे ही, हाँ वैसे में रुक गया, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन जाने दो वरना प्रॉब्लम आते रहेगा। ये इस तरह से आ जाएगा। ये कंफर्मेशन करें हम लोग तो जैसे H H H है, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ H है, तो स्टैगर्ड फॉर्म हो गया। और यहाँ पे करोगे तो क्या होगा, H H H, हाँ, और यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, ऐसा होगा। फिर वो स्टैगर्ड होगा तो इधर आएगा H H H, फिर यहाँ पे H आया, इधर H आया, तो यहाँ बॉन्ड पेयर का रिपल्सन कम होगा। ये स्टैगर्ड फॉर्म है और ये इक्लिप्स फॉर्म है। इसमें दो ही फॉर्म है, स्टैगर्ड इक्लिप्स। आगे जो बताऊंगा उसमें गॉस और एंटी भी आएगा, तो बाद में देखते हैं गॉस एंटी वगैरह। हाँ अब बताओ क्या डाउट है, ललितेश और वैष्णव तुम्हारा भी डाउट था, बोलो। सर वहाँ पे आपने बताया टॉर्सल स्ट्रेन आएगा, बॉन्ड पे रिपल्शन होगा। हाँ सर बट वो थोड़ी देर के इंस्टेंट के बाद में रोटेट भी हो सकता है ना वो। हाँ, तो फिर अलग फॉर्म हो गया। जब तक इक्लिप्स में है तब तक क्या होगा वो बताओ। तब तक रिपल्शन है, तब तक रिपल्शन रहेगा तो उससे टॉर्सल स्ट्रेन आ जाएगा। इसीलिए इक्लिप्स फॉर्म लेस स्टेबल रहेगा। क्वेश्चन ये नहीं कि रोटेट होके क्या क्या बनेगा, वो तो बहुत सारे इनफाइनाइट फॉर्म आ गए, बट जो इक्लिप्स है वो ज्यादा स्टेबल होगा कि स्टैगर्ड, ये क्वेश्चन है। हाँ सर ठीक है। हाँ वैष्णव तुम्हारा क्या डाउट है। हाउ डू वी टेक डाइहेड्रल एंगल, डाइहेड्रल एंगल बिटवीन टू सिमिलर ग्रुप ले लोगे। डिसिमिलर तो भी तब लिखना पड़ेगा कि डाइहेड्रल एंगल बिटवीन Cl एंड Br इज दिस, बिटवीन Cl एंड मिथाइल इज दिस। ऐसे वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा किसके बीच एंगल ले रहे हो। सिंपली एंगल पूछा जाए तो तुम्हें बताना पड़ेगा किसके बीच का एंगल बोलना। ये एनर्जी हो गया, हाँ, और ये 3 किलो कैलोरी ज्यादा होता था। 3 वाला डेटा नहीं लर्न करना, समझना ऐसा आता है। इसमें अदर फॉर्म्स क्या होगा, अदर देन इक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड फॉर्म आर स्क्यू फॉर्म। स्क्यू फॉर्म मतलब कौन सा, अदर देन, कौन सा डिग्री, अदर देन 0 डिग्री, 60 डिग्री, 180 डिग्री। मतलब कि कैसे आएगा, डाइहेड्रल एंगल 0 डिग्री ले लोगे यहाँ पे, फिर वैसे लिया, मान लो कि H लिया H लिया H लिया, तब तो सब H ही है, एक ही बात है। यहाँ पीछे वाला H नहीं दिख रहा है। अब डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्री कर दो, तब कैसा होगा, मान लो फ्रंट को सामने रखता है एज इट इज, ये फ्रंट का बन हो गया, बड़े सर्कल को घुमा, बैक वाले को 60 डिग्री, तो H इधर आएगा, H इधर आएगा, H यहाँ पे आएगा, डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्री, फिर से 60 डिग्री पे आगे कर दो, तब क्या होगा, मतलब 120 डिग्री हो गया अभी, है ना। 120 पे तो ये फ्रंट वाले को तो एज इट इज रखा, बैक पे क्या होगा, अभी एक क्लिप्स बन जाएगा, H के पीछे H, H के पीछे H, ऐसा आ जाएगा। अगेन 60 डिग्री पे ले जाओ, फिर से क्या होगा,
फ्रंट कार्बन का एज रखो पोजीशन एच एच एच, बैक वाला रोटेट होकर फिर यहाँ पे एच और ये एच यहाँ पे यही होगा ना, तभी इक्लिप्स बन रहा है, देन स्टैगर्ड हो रहा है, देन फिर से इक्लिप्स हो जा रहा है, देन फिर से स्टैगर्ड हो रहा है, अगेन 60 डिग्री पे क्या होगा, फिर से इक्लिप्स होगा, फिर स्टैगर्ड होगा, यही होगा ना। तो सारे इक्लिप्स की एनर्जी एक ही होगी और सारे स्टैगर्ड की एनर्जी एक ही होगी। एनर्जी की बात करोगे तो ऐसे जाएगा, ऐसा। तो ये डायहेड्रल एंगल ले लो, डायहेड्रल एंगल अभी तो एक सिमेट्रिकल था हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का, तो ये 0 डिग्री, तो ये क्या था, इक्लिप्स फॉर्म, तो ये एनर्जी इसकी इतनी थी। फिर ये हो गया यहाँ पे, ये कौन सा हो गया 60 डिग्री, यहाँ पे क्या हो गया स्टैगर्ड, फिर 120, फिर से वापस इक्लिप्स पे चला गया, फिर 180, फिर से स्टैगर्ड पे आ गया। डायहेड्रल एंगल सोचो, 0 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री ऐसे था ना, फिर यहाँ पे अगेन 240, फिर 300, अगेन ये 360, एक साइकिल कंप्लीट हो गया, सब अपने अपने पोजीशन पे आ गए। पीछे वाले हाइड्रोजन को तुम रोटेट करते हुए यहाँ तक ले गए। हाँ, तो ये सबकी एनर्जी सेम होगी, ऊपर वाले की सेम एनर्जी और ये सबकी भी एनर्जी सेम होगी। हाँ ये बताओ, ये क्लियर हो गया ग्राफ? ओके, उसके बाद अब मिथाइल ले लोगे तो सब अलग अलग आएंगे वहां पे। एक पॉइंट हो गया कि क्या क्या कन्फॉर्मर्स ट्रू आइसोमर्स होते हैं? नहीं, कन्फॉर्मर्स आर नॉट ट्रू आइसोमर्स, क्योंकि सेपरेट ही नहीं कर सकते। वो फोटोग्राफ की तरह है, अलग टाइम पे अलग अलग फोटोग्राफ आ रहा है, वो इतना तेजी से रोटेट करते हैं, 1 सेकंड में 1 लाख टाइम रोटेट कर जाते हैं, कैसे रोकोगे? मतलब एक मॉलिक्यूल से सब ट्रांसफर रिलेटिव रोटेशन रुक चुका है, यहाँ तो देखते देखते 1 सेकंड में 1 लाख टाइम रोटेट कर जाएगा। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री पे है सब एक लगातार, बट तुम रोक नहीं सकते, स्टॉप नहीं कर सकते, आइसोलेट ही नहीं कर पा सकते ना। conformers are not true isomers as they cannot be separated. स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करेंगे, स्टैगर्ड, उससे ज्यादा स्क्यू, उससे ज्यादा एक्लिप्स। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें तो स्टैगर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया, बीच वाले सारे फॉर्म 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सब स्क्यू कहलाएंगे, और एक्लिप्स हाईली अनस्टेबल। ये सबको क्लियर हो गया अभी? ओके, अब इसका क्वांटम, ये एडवांस के लिए मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन क्या है? टॉर्सनल स्ट्रेन। क्यों टॉर्सनल स्ट्रेन आता है? उसने क्या बताया कि H है, यहाँ H है, यहाँ H है, इसका एंटी बॉन्डिंग यहाँ पर होगा, सिग्मा स्टार, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इसका यहाँ पर है सिग्मा स्टार, मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ही ना।
तो सिग्मा बॉन्ड्स, इलेक्ट्रॉन किसके पास होता है? सिग्मा बॉन्ड्स के पास ना, have electrons, sigma bonds have electrons, whereas ABMO are empty. सिग्मा के पास इलेक्ट्रॉन है, इसके पास नहीं है। अब सिग्मा वाले जो चाहते हैं इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सिग्मा डिलोकलाइज होंगे तो बेटर होगा ना, स्टेबिलिटी आती है। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सिग्मा वांट्स टू स्प्रेड, मतलब बाहर की ओर जाना चाहते हैं। देन शिफ्ट टू एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ सिग्मा स्टार। सिग्मा स्टार में जाएंगे तो स्टेबिलिटी खत्म होने लगती है। तो ये जब सिग्मा हो गया, अब यहाँ पे जो होता है स्टैगर्ड फॉर्म क्यों स्टेबल होगा? ये कौन सा फॉर्म हो गया? स्टैगर्ड ना, फॉर्म इज स्टेबल ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। अब ये हाइपर कंजुगेशन इसमें कैसे आ गया? हाइपर कंजुगेशन कैसे किया गया? ये सिग्मा है, ये सिग्मा स्टार में चला गया और ये सिग्मा इस सिग्मा स्टार में चला गया। तो हाइपर कंजुगेशन के कारण स्टैगर्ड फॉर्म की स्टेबिलिटी हो जाती है। ये कभी एडवांस में आया तो आया, नहीं तो बाकी किसी बुक में गिवन नहीं है। फिर भी एडवांस के पर्सपेक्टिव से मैंने ये बता दिया। क्लियर? और उसने क्या बताया था कि टॉर्सनल स्ट्रेन क्यों आता है? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द हाइपर कंजुगेशन स्टेबिलाईजेशन। यहाँ पे जो हाइपर कंजुगेशन के स्टेबिलाईजेशन आ रहा है उसको गिरने के लिए जो चाहिए वो टॉर्सनल स्ट्रेन है। इस पार्ट को अवॉइड कर सकते हो। नाउ conformation of normal butane along C2C3, ये इंपॉर्टेंट है ना। CH3 CH2 CH2 CH3, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो ये C2C3 के पास देखोगे तो इसके पास दो दो हाइड्रोजन है और एक एक मिथाइल है। इसका जब हम लोग बनाएंगे कंफर्मेशन, ये मिथाइल यहाँ पे ले लो और ये हाइड्रोजन ले लो, ये हाइड्रोजन ले लो और इसका मिथाइल इसके पीछे है, नहीं दिख रहा है। हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन है। तो ये C2C3, ये वाला कार्बन C2 है, पीछे वाला C3 है और ये दोनों कार्बन, ये फर्स्ट और फोर्थ है, ये सेकंड है, ये थर्ड। अब इसको 60 डिग्री ऊपर रोटेट करो तो फिर स्टैगर्ड आएगा। स्टैगर्ड में जब डाईहाइड्रल एंगल 60 डिग्री होगा तो भी क्लोज तो है ना, रिपल्सन ज्यादा होगा मिथाइल मिथाइल में, है ना। स्टेरिक स्ट्रेंथ तो आएगा ना, थीटा थीटा का भी एंगल का स्ट्रेंथ तो था ही। तो ये जब मिथाइल मिथाइल आएगा तो स्ट्रेंथ से क्या होगा, ये डायहेड्रल एंगल कितना दिख रहा है 2D में 60 डिग्री, ये H और ये H ऐसे दिखेगा ना। तो ये स्टैगर्ड फॉर्म को हम लोग गॉस बोलेंगे। और ये मिथाइल के पीछे मिथाइल है तो दिखेगा नहीं, ये फुल्ली एक्लिप्स्ड है और ये गॉस। फिर इसको 60 डिग्री पे डालोगे तो क्या होगा, मिथाइल हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे मिथाइल हाइड्रोजन
हाइड्रोजन ऐसे, अगेन 60 डिग्री पे करोगे तो क्या होगा, मिथाइल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है यहाँ पे, ये हो गया मिथाइल, या हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ये यहाँ पे इक्लिप्स हुआ और ये मिथाइल के पीछे हाइड्रोजन है तो पूरी तरह से छिप नहीं सकता, ये पार्शली इक्लिप्स्ड है, पार्शली इक्लिप्स्ड। हाइड्रोजन के पीछे मिथाइल है तो बिल्कुल इक्लिप्स नहीं हो सकता है ना, और ये मिथाइल के पीछे मिथाइल है तो इसका नेम हो गया एंटी फॉर्म। 60 60 60 अगेन 60 पे जाओगे तो क्या होगा, फिर से पार्शियली इक्लिप्स्ड आएगा। पार्शियली इक्लिप्स कैसा होगा, मिथाइल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन पे मिथाइल इसीलिए पार्शियली है। पार्शियली रीजन क्या हो गया, हाइड्रोजन मिथाइल एक दूसरे के पीछे वो हाइड नहीं कर सकते, ये भी हो गया पार्शियली इक्लिप्स्ड। देन अगेन 60 डिग्री, किस फॉर्म में आ जाएगा, मिथाइल फ्रंट वाला कार्बन तो ऐसे ही रखा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे मिथाइल आ गया, तब ये कौन सा फॉर्म है, गॉश। फिर अगेन 60 डिग्री, तो 360 पे फिर से कंप्लीटली इक्लिप्स पे आ गया, मिथाइल के पीछे मिथाइल, 360 रोटेशन कंप्लीट हो गया, सब अपने अपने जगह पे आ गए, यही हुआ ना, फुल्ली इक्लिप्स्ड, यही होगा ना। अब जैसे इथेन का बनाया था, इसका डायग्राम बनाया तो क्या होगा, सबसे ज्यादा अनस्टेबल क्या होगा, फुल्ली इक्लिप्स्ड, मिथाइल मिथाइल का भी रिपल्शन आएगा। देन पार्शियली इक्लिप्स्ड, अब माइंड में इमेजिनेशन आ जाना चाहिए तुम्हारे, 60 डिग्री पे कहाँ होगा, 120 पे किधर जाएगा, 180 पे कहाँ पे होगा, फिर रेस्ट उसी का मिरर इमेज है। 60 120 180 क्लियर होना चाहिए, बाकी तो मिरर इमेज होगी। 0 डिग्री पे इक्लिप्स्ड, 120 पे पार्शियली इक्लिप्स्ड, इक्लिप्स की एनर्जी लेस होती है और स्टैगर्ड की ज्यादा होती है। स्टैगर्ड में भी किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, जिसमें रिपल्सन कम हो, मिथाइल मिथाइल 180 पे होता है, एंटी का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, एंटी फॉर्म मोर स्टेबल देन, एंटी फॉर्म मोर स्टेबल देन गॉश। देन इक्लिप्स में चले जाओ तो पार्शियली इक्लिप्स मोर स्टेबल देन कंप्लीटली इक्लिप्स्ड। इसको डायग्राम को ड्रॉ करोगे कैसे होगा, एनर्जी 0 डिग्री पे यहाँ पे है सबसे ज्यादा अनस्टेबल, 60 डिग्री पे इधर आ गया, यही जाएगा ना। फिर उसके बाद 0 डिग्री के बाद ये 60 डिग्री आ गया, उसके बाद 120 डिग्री पे, अब कंप्लीटली इक्लिप्स नहीं गया, पार्शियली इक्लिप्स, तो इधर ही कहीं रहेगा, थोड़ा नीचे रहेगा, यही हुआ ना 120 डिग्री। फिर 180 डिग्री पे एंटी फॉर्म, सबसे अनस्टेबल तो वही था, ये 180 डिग्री। फिर इसका मिरर इमेज बना दो, इसी का यहाँ पे मिरर रख दो, मिरर इमेज क्या होगा, फिर ये यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे आया, इधर आया, इधर आके इसके पास, ये हो गया 240 300 और ये 360। लेवल्स हो गए कि ये इससे मैच करेगा, इसका मैचिंग इसके साथ जाएगा, ये लेवल यहाँ पे मैच करेगा। ये डाइहेड्रल एंगल है सर, तो जैसे क्वेश्चन पूछा गया कि ड्रॉ द स्टेबल कन्फॉर्मर्स ऑफ 3 मिथाइल पेंटेन, किसके अलॉन्ग वो जो रही है C2C3, तो 3 मिथाइल पेंटेन 1 2 3 4 5, ये पे मिथाइल कर दो, ये सेकंड, ये थर्ड, यहाँ पे पूछ रहा है, तो ये CH2 CH3 इसके पास है, थर्ड के पास क्या मिथाइल है, इथाइल है, और एक H है, तो मिथाइल और 2 हाइड्रोजन, फ्रंट कार्बन यहाँ पे रख दो, बैक में क्या रखना होगा, इथाइल मिथाइल, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा,
जब इथाइल इससे 180 पे, इथाइल बड़ा ग्रुप है ना, तो उसमें स्टेरिक रिपल्सन आएगा, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। देन तुम मिथाइल को अपोजिट कर दोगे, है ना, ये मिथाइल हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया, देन यहाँ पे मिथाइल कर दो, और इक्लिप्स ले लोगे तब तो सबसे अनस्टेबल में चला जाएगा। नहीं, एक हाइड्रोजन था, मैं रॉन्ग कर रहा हूँ, मिथाइल हाइड्रोजन ले लो। हाँ। यहाँ ये भी कर सकते हो, इथाइल हाइड्रोजन, इथाइल हाइड्रोजन मिथाइल, हाइड्रोजन मिथाइल इथाइल, इथाइल हाइड्रोजन मिथाइल। सबसे ज्यादा अनस्टेबल इसमें भी कौन सा होगा, जब यहाँ पर क्या हो जाए मिथाइल और यहाँ पे इथाइल। हाँ बताओ, क्लियर है ये? ओके, लोन पेयर रहेगा तो किसमें रखोगे? लोन पेयर का स्टेरिक रिपल्सन ही नहीं होता। हाँ बोलो प्रश्न। सर इसमें एक्लिप्स फॉर्म नहीं लोगे आप? वो तो अनस्टेबल फॉर्म है सर, केवल स्टेबल फॉर्म का मैंने बताया कौन कौन सा होगा। अगर फिर ओके, तो वो सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा ना एक्लिप्स? हाँ वो सब अनस्टेबल है बिल्कुल। ठीक। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो गया, एंटी गॉस पार्सली इक्लिप्स्ड, कंप्लीटली इक्लिप्स्ड। गॉस इफेक्ट में देखोगे लोन पेयर एंड बल्की ग्रुप मस्ट बी इन गॉस स्टेज। क्यों लोन पेयर का नो स्टेरिक रिपल्सन, मतलब इसका करें ना CH3 CH2 NHH ऐसे ले लो, और लोन पेयर हो गया, तो इसका स्टेबल फॉर्म कौन सा होगा ऐसे पूछे तो इसका स्टेबल फॉर्म बनाओगे तो मान लो कि सामने तुम कार्बन देख रहे हो, कार्बन सामने दिखेगा तो कार्बन पे क्या दिखा, लोन पेयर और 2 हाइड्रोजन, और बैक पे कार्बन दिखेगा तो कार्बन को कैसे बनाते हैं सर्कल। हाँ तो उस सर्कल पे क्या दिखेगा, एक मिथाइल दिखेगा और 2 हाइड्रोजन दिखेगा, ये फॉर्म। और एक अनदर फॉर्म ले लें हम लोग, फ्रंट पे नाइट्रोजन है H और H है, और यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे H और H है। हाँ अभी बताओ, यहाँ पे लोन पेयर और इसमें, ये दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, इसको मोर स्टेबल करोगे, ये लेस स्टेबल, क्योंकि लोन पेयर का तो, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन हो सकता है बट स्टेरिक रिपल्सन तो होता ही नहीं है। नो स्टेरिक रिपल्सन फॉर लोन पेयर, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो लिख दिया स्टेबिलिटी। हाँ प्रश्न बोलो। सर आप ज्यादा क्यों बोल रहे हो उसका स्टेबिलिटी होगा? क्योंकि जो था स्टेरिक रिपल्सन एटम एटम में होता है, दो बड़े बड़े एटम आपका हाँ वो तो चला गया।
अभी आप रोटेट कर लिए उसको नीचे ले आए, हाँ तो वो टाइम क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ, तब वो अब रोटेट करके नीचे ले आओगे तो जो मिथाइल और हाइड्रोजन में रिपल्सन होगा ना, मिथाइल हाइड्रोजन बड़े बड़े ग्रुप होगा, ओके। स्टेरिक रिपल्सन ही गायब हो गया ना पहले वाले केस में, लोन पेयर के कारण। लोन पेयर और मिथाइल में कोई रिपल्सन नहीं, और अच्छा, मिथाइल को तुम नीचे ले गए तो दो दो हाइड्रोजन है रिपेल करने वाले। ठीक है। ओके, अब कहीं कहीं पे एंटी इज मोर स्टेबल देन कॉस, वो कब होगा? जैसे कि CH2 OH और OH ले लो, यहाँ पे जब बॉन्ड बनेगा, ये OH और यहाँ पे H और H ले लो, और यहाँ पे OH लिया, ये दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है, H बॉन्डिंग। इससे गॉस फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाता देन एंटी फॉर्म। और ये जब एंटी लोगे तो यहाँ पे OH, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर, ये एंटी फॉर्म। गॉस इज more stable than antiform। तुम्हें ये याद करना होगा कब गॉस स्टेबल है कब ये एंटी, जिसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बने एंटी देन गॉस, और यहाँ पे गॉस देन एंटी का एक टेबल बना देता हूँ मैं। गॉस जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा हो, जैसे CH2X CH2Y, यहाँ पे CH2X CH2Y, तो यहाँ पे X यदि OH हो गया, Y भी OH हो गया तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। NH2 में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगा। OH F ले लो तो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखेगा। दो COH ले लोगे तो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट क्या था कि हाइड्रोजन शुड बी डायरेक्टली अटैच्ड टू नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। बट यहाँ दो फ्लोरीन है ना तो भी होगा, और NH3 में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और COR के साथ वो बॉन्ड बनाएगा तो होगा। बट यहाँ पे जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना बने, जैसे NH3+NH3+ यहाँ रिपल्शन आएगा। ये कब हो गया? जब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ओके, और इसमें क्या हो जाएगा? हाय अंकित, एक मिनट, ये रिपल्सन होगा, हो गया, हो गया रिपल्सन। हाँ, तो NH3+NH3+ हो गया, और रिपल्सन किस में आ सकता है? CO- ऐसा होगा। और हैलोजन में रेस्ट ऑल Cl Br इधर जाएंगे, आयोडीन वो इस साइड जाएंगे। अब इस देखो COH में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगा, बट CO और COI- में क्या होगा? हाँ, इस तरह वाला पार्ट आ जाता है इसमें। अब फ्लोरीन में ऐसा क्यों हो गया कि गॉस इज मोर स्टेबल देन एंटी? हाँ अंकित बोलो पहले, कैसे? हाँ बोलो सर अंकित। इसमें पार्शियली एक्लिप्स भी तो आ सकता है ना, तो फिर उसका क्या ऑर्डर रहेगा? मतलब वो पहले क्यों नहीं आ रहा? गॉस वो से एक्लिप्स तो अनस्टेबल है सर, वो सब तो छोड़ ही दो। नहीं सर, पार्शियल वाला। हाँ, तो भी अनस्टेबल है ना, एक्लिप्स हाईली अनस्टेबल कंपाउंड है, वो सबको छोड़ दे, लेवल बहुत हाई रहता है उसका। स्टेबल कौन सा वो देखो, स्टेबल गॉस और ओके एंटी सर, की। तो तो गॉस, सर फिर
पार्शियल एक्लिप्स का कौन सा मतलब रैंक रहेगा इस मतलब गॉश के बाद पार्शियल एक्लिप्स रहेगा कि फिर सीधा एंटी आ जाएगा? नहीं, गॉस और एंटी में ही इंटरचेंज होगा, वो दोनों आउट ऑफ स्कोप है, वो हाईली अनस्टेबल है पार्शियल इक्लिप्स और इक्लिप्स, वो कभी रेस में अच्छा रहेगा। ओके ओके सर। अब ये सीओएस जो मैंने लिया है ये लो पीएच पे लिया है, क्यों? लो पीएच लोगे तो सीओएस रहेगा, और हाई पीएच पे सीओ माइनस हो गया। तो जैसे वो क्वेश्चन क्या पूछता है, सक्सिनिक एसिड का, अरे टाइम तो हो चुका है, अच्छा ये एक बता देते हैं, सक्सिनिक एसिड लो पीएच और एक हो गया हाई पीएच, इसका स्टेबल फॉर्म क्या होगा? CH2COH CH2COH। तो एसिडिक मीडियम में जब तुम लो पीएच करोगे तब क्या होगा? ये वाला फॉर्म COH HRH, और यहाँ पे वो COH है, यहाँ HRH हो गया, एसिडिक मीडियम लो पीएच। और ये बेसिक मीडियम में जाएंगे तो क्या हो गया? CO माइनस H H H और H, बेसिक मीडियम में ये ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब हाई पीएच रखोगे तो दोनों ब्रेक हो जाएंगे ना, एंटी इज मोर स्टेबल और यहाँ गॉस इज मोर स्टेबल। लो पीएच पे है, हाई पीएच पे है। क्वेश्चन था मोर स्टेबल फॉर्म, मोर स्टेबल फॉर्म कौन सा है, यही तो है। क्लियर हुआ तुम लोग का?